तो आज मैंने लिया है ये धागे का रील जिसे सब फेंक देते हैं और इसी बेकार धागे का रील का यूज करके मैं बहुत ही अच्छा सा चीज बनाने वाली हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमाज आर्ट हाउस। तो मैं हर बार धागे की रील को कलेक्ट करके रख लेती हूँ और मेरे पास इतना सारा धागे का रील हो चुका है जिसे हम लोग बहुत ही कुछ अच्छा सा बना सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रील को लिया है और इस तरीके से फेविकॉल लगा के हम इसे आपस में जोड़ देंगे और इसी तरीके से और रील को चिपकाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 रील को चिपकाया है और इसे थोड़े लंबे साइज में चिपका के बना लेंगे। तो देखो कुछ इसी तरीके से बना लेना है और इसी तरीके से बाकी सारे को भी रेडी कर लेंगे। और फेविकॉल लगाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद ये अच्छे से चिपक के सेट हो जाएगा। तो रील को जोड़ के मैंने इस तरीके से 5 यहाँ पे इसे बनाया है। इस तरीके से 5 यहाँ पे मैंने रेडी किया है और देखो ये चिपक जाने के बाद बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। ये निकल नहीं रहा है कहीं से, बिल्कुल अच्छे से ये परफेक्ट बन चुका है। और धागे का रील थोड़ा हार्ड होता है, वो मजबूत भी होता है, तो इससे हम लोग कुछ भी बनाएंगे तो वो अच्छा मजबूत सा ही बनेगा। तो अब इस रील को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे फैब्रिक से भी कवर कर सकते हो या फिर पेंट भी कर सकते हो। धागे का रील का यूज़ करके मैं होम डेकोरेशन के लिए बहुत कुछ बनाई हूँ। मैं वो सारी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। मेरे पास ये पेपर था जो कि मैंने दिवाली के टाइम लिया था, तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास भी जो है आप उसी का यूज़ करना। और इसी तरीके से सारे रील को हम कवर कर लेंगे। अनइवन सा ना लगे इस तरीके से हमने साइड में पेपर को अंदर की ओर कर दिया है। इस तरीके से काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन लुक भी आएगा। बाकी सारे रील को भी मैंने इसी तरीके से पेपर से कवर कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे कोई सा भी कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है जो कि घर पे बहुत ही आराम से मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे कार्डबोर्ड बॉक्स की जगह पे कोई प्लास्टिक बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो। अब ये बॉक्स तो पूरा खाली है और इसे मैं एक बेस बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस बॉक्स को हमें थोड़ा हैवी करना है ताकि ये अच्छा सा बेस बने। उसके लिए हमें यहाँ पे पेपर को इस तरीके से मोड़ के अंदर की ओर फिल करते जाना है ताकि ये बॉक्स अंदर की ओर दबे ना और ये थोड़ा हैवी सा भी हो जाए। तो इस बॉक्स में हमें पेपर को इस तरीके से भरते जाना है, भरते जाना है। तो इस बॉक्स को पूरा पेपर से मैंने भर लिया है कुछ इस तरीके से। अब इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। ये एक अच्छा खासा सा बेस बन चुका है। देखो ये अंदर की ओर उतना दब भी नहीं रहा है। तो अब इस बॉक्स को भी कवर कर लेंगे, जिसके लिए मैं यही पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हो, आप फैब्रिक से भी इसे कवर कर सकते हो। तो मैं ये एक झूला बना रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। तो आपके पास जो भी मटेरियल है, आप चाहो तो पेपर या फिर फैब्रिक जो भी आपके पास है, आप वो सारी चीज़ों का यूज़ करना। तो बॉक्स और रील को मैंने सेम पेपर से कवर किया है। तो देखो इसका हमें करना क्या है। तो ये जो बॉक्स है जो कि हमारा बेस रहेगा, तो यहाँ पे मैं कुछ होल्स बना रही हूँ जो कि मैंने पेन की मदद से ही इस तरीके से होल कर लिया है। और इस होल को ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, बस इतना ताकि ये जो धागे का रील है इसमें अच्छे से आ जाए। और चारों तरफ इसी तरीके से हम होल कर लेंगे। और ये सारे होल का डिस्टेंस हम लोग इक्वल रखेंगे, मतलब कोई आगे पीछे नहीं बनाएंगे वरना ये सही से नहीं बनेगा। तो चारों तरफ मैंने होल को बना लिया है। अब ये जो रील है इसे हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो कुछ इस तरीके से ये रील को हमें बॉक्स में अटका लेना है और इसी तरीके से चारों होल में हमें रील को लगा लेना है। तो देखो कुछ इस तरीके से हमें रील को फिक्स करना है। चारों तरफ देखो कुछ इस तरीके से हमें लगाना है और ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो चुका है। और सारे को हम इक्वल तरीके से ही यहाँ पे लगाएंगे इसे, मतलब किसी को भी हम ऊपर या नीचे नहीं रखेंगे, सबको एक ही साइज़ में रखेंगे।
तो कुछ इस तरीके से दोनों रील को हमें यहाँ पे आपस में चिपका लेना है। तो मैं यहाँ पे हॉट ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो फेविकॉल से भी चिपका सकते हो। तो इस तरीके से आपस में हम इसे जोड़ लेंगे और दोनों तरफ इसे हमें इसी तरीके से करना है और बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेंगे कि दोनों तरफ का जो हमने ये रील चिपकाया है वो बिल्कुल एक ही डिस्टेंस में, एक ही साइज़ में है कि नहीं, मतलब कोई ऊपर नीचे ना हो। अभी जो हमने यहाँ पे होल बनाया था जहाँ पे हमने इस रील को लगाया है, वहाँ पे मैं इस तरीके से ग्लू लगा दे रही हूँ ताकि ये निकले ना और बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स रहे। तो चारों होल में इस तरीके से हमें ग्लू को लगा लेना है ताकि ये रील बिल्कुल ना निकले और ये अच्छे से चिपक जाए। अब ये जो आखिरी रील बचा है, तो चलो देखते हैं इसे हमें कहाँ पे फिक्स करना है। तो इसे हमें यहाँ पे ऊपर की साइड लगाना है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 5 रील बनाया था, सारे रील को जोड़ के, और सभी को मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो झूला तो पूरा बन चुका है। तो चलो अब इस झूले को अच्छे से सुंदर सा तैयार करते हैं, मतलब इस झूले को सुंदर सा डेकोरेट करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे लेस का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी सामान है, मोती, स्टोन, कुछ भी है, आप वही सारी चीज़ों का यूज़ करना। तो देखो ये वेस्ट मटेरियल जिसे सब फेंक देते हैं, इसका हम लोग कितना अच्छा सा क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। थ्रेड स्पूल से मैंने बहुत कुछ बनाया है जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी मुझे मिला है। इसलिए मैं सोची थी कि चलो इस बार जन्माष्टमी डेकोरेशन के लिए मैं फिर से थ्रेड स्पूल का ही यूज़ करूँगी। तो मैं इसलिए ये धागे का रील से ही इस झूले को बना रही हूँ और मैं ये कुछ वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्स का भी यूज़ कर रही हूँ। डेकोरेशन के लिए आपके पास जो भी चीज़ है आप वो सारी चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिया है कार्डबोर्ड, जिसे मैंने इस तरीके का शेप का कट कर लिया है और इसे हम झूला बनाएंगे। और इसे थोड़ा मजबूत करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लेयर कार्डबोर्ड का चिपका लिया है, क्योंकि इसे हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा मजबूत कार्डबोर्ड का यूज़ करेंगे। अगर मजबूत कार्डबोर्ड नहीं है तो वहाँ पे हम 2 लेयर कार्डबोर्ड चिपका लेंगे। अब इसे भी पेपर से कवर कर लेंगे और पेपर से कवर करने के बाद इसे भी मैंने थोड़ा लेस से डेकोरेट कर लिया है। तो देखो जो दोनों कार्डबोर्ड पीस था, इस तरीके से हमें इसे तैयार कर लेना है। अब इसे आपस में कुछ इस तरीके से चिपका लेंगे। तो ये हमारा झूला रहेगा जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी बैठेंगे। और इसे हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे लेस का ही यूज़ कर रही हूँ, जिसे कि मैंने कुछ इस तरीके से चिपकाया है। पहले पीछे की तरफ से चिपका लेंगे, फिर इसे झूले में भी अटैच करके, मतलब कुछ इस तरीके से हैंग करके इसे लगा लेंगे। तो पहले मैंने एक तरफ ही लेस को लगाया था, फिर इस तरीके से मैंने इसे चिपका लिया है। तो लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने झूला और भी बनाया था, जो कि मैंने पिछले साल बनाया था और उससे पहले भी बनाया था। तो मैं वो सारे वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे भी चेकआउट कर लेना। और इससे पिछले वीडियो में मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पे कैसे आसन बनाए वो भी सिखाया है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रोज़ का लटकन तैयार किया और कुछ ये सारे पैचेस मैंने खुद ही बनाया है और ये सारी चीज़ों से मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ। आपके पास जो भी है आप वो सारी चीज़ों का ही यूज़ करना। तो देखो ये सारे जो पैचेस है ये बहुत ही अच्छा बना था। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको ये सारे पैचेस बनाना सिखाऊँगी। ये जो मोर और ये जो सर्कल में मैंने तैयार किया है, तो ये सब पैचेस मार्केट पे भी मिलता है, पर थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, पर इसे आप अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से डिज़ाइन करके बना सकते हो। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें हम ये सारे पैचेस को बनाना सीखेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे ये चक्री लेस को भी चिपका दिया है ताकि ये थोड़ा और डेकोरेटिव सा लगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है ये आइसक्रीम स्टिक और कुछ इस तरीके से मैंने इसे चिपकाया है। इसे मैंने इस तरीके से इससे चिपकाया, मतलब आइसक्रीम स्टिक में, क्योंकि मैं इसे झूला में फिक्स करूँगी तो ये अच्छे से लग जाए, इसलिए मैंने इसे इस तरीके से लगाया है। तो चलो अब ये सारी चीज़ों को भी चिपका के डेकोरेट कर लेते हैं। और सारे को मैंने ऊपर के साइड में कुछ इस तरीके से लगाया है। तो ये झूला को मैंने सुंदर सा डेकोरेट कर लिया है। अब ये पूरा कंप्लीट भी हो चुका है। तो ये देखो इसका फाइनल लुक, और देखो ये झूला कितना सुंदर बना है। और ये झूला मैंने पिछले साल बनाया था, आप इसे भी एक बार ज़रूर देख लेना।
तो इस तरीके से घर पे पड़े सामानों का, वेस्ट सामानों का यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो। और इस तरीके से वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके हम लोग होम डेकोरेशन भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी सी क्रिएटिविटी चीज़ें बना सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर देना ताकि ये सभी के लिए यूज़फुल हो। तो मिलती हूँ मैं फिर से ही ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।